गुड मॉर्निंग दोस्तों। यूनाइटेड रोड के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। वीडियो बिल्कुल बेबाक होने वाला है। इन केस अगर आपने मैच नहीं देखा तो मैच की समरीज के अंदर हम बात करेंगे द गुड एंड द बैड पॉइंट्स एंड ऑफ कोर्स द कंट्रोवर्शियल पॉइंट्स एज वेल। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। लाइक शेयर सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है चैनल को तो कर देना, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना। मैं वीडियो को दो तीन पार्ट्स के अंदर डिवाइड करूंगा यार। सबसे पहले कि मैच के बीच में क्या हुआ, ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट। हम बात करेंगे द गुड एंड द बैड व्हेन इट कम्स टू यूनाइटेड प्लेयर्स एंड ऑफ कोर्स वीडियो हम एंड करेंगे कि यूनाइटेड को एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कहां पे चेंजेस करने की जरूरत है। इवन तो अगर मैं वो नहीं भी बोलूंगा, सबको पता है कि चेंजेस कहां करने की जरूरत है। बट चलो शुरुआत करते हैं मैच में, जहां पे यूनाइटेड ने हर एस्पेक्ट डोमिनेट किया है। हर एस्पेक्ट। और it's not just on paper in terms of stat but every way we dominated। मैं वो स्टैट आपको थोड़ा सा शो कर देता हूं ताकि आप लोगों को एक आइडिया मिल जाए व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट राइट नाउ। बट अगर हम ये लो यार, मैं आगे पीछे की क्या ही बात करूं। लेट मी शो यू द स्टैट स्ट्रेट अवे। ये है हमारा स्टैट कल के मैच का। 61% पोजेशन। एक्सपेक्टेड गोल्स को चलो हटा दो, एक्सपेक्टेड गोल्स में मैं बहुत ज्यादा नहीं घुसता, ठीक है। टोटल शॉट्स 22 एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम वी हैव टेकन 20 प्लस शॉट्स इन अ प्रीमियर लीग गेम आफ्टर द गेम इन विच वी वन 8-2 अगेंस्ट आर्सेनल। जी हां, जस्ट इमेजिन कितने सालों बाद वी हैड 7 शॉट्स ऑन टारगेट कंपेयर टू आर्सेनल्स 3, जिनमें से उनका एक गोल आया और दो शॉट्स बिल्कुल ही स्ट्रेट इन द हैंड्स ऑफ द कीपर था। ऑन द अदर हैंड यूनाइटेड के जो भी चांसेस थे दे वेयर डिसेंट चांसेस एंड यूनाइटेड इफ they could have maximized their chances we could have been on the winning note। तो वो फिनिशिंग वाला जो एक प्रॉब्लम था, सेस्को 65th मिनट में आए, उसके बाद हमने बहुत ज्यादा चांसेस क्रिएट नहीं करे। बट वो फिनिशिंग वाला प्रॉब्लम, हमारे रन्स अच्छे हो रहे थे बट वी जस्ट कुड नॉट गेट ओवर द लाइन। चाहे वो सेस्को माफ करना, चाहे वो आपके डोरगू का पोस्ट पे हिट आया हो, चाहे वो कुनिया का सोलो रन from our own half till the time he got his shot away and straight away in the hands of Raya। हमने हर चीज किया। क्रेडिट टू आर्सेनल्स डिफेंस फॉर होल्डिंग अप, बट कंट्रोवर्सी के बिना ये विन नहीं मिला है आर्सेनल को। एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द कंट्रोवर्शियल पार्ट एज वेल, क्योंकि जब हम मैच की बात कर रहे हैं तो हमारे को टाइमलाइन के साथ उस मैच को बात करना पड़ेगा। The first goal the Arsenal scored and the only goal in the match that was scored that came through a foul। yes, बहुत लोग बोलेंगे भाई कौन सा फाउल, कैसा फाउल, उस तरीके से तो हुआ नहीं। बट मैं आप लोगों को शो कर देता हूं सो दैट किसी को कुछ उस तरीके का डाउट ना रहे, ठीक है। लेट मी एड दैट ऑन द स्क्रीन। ये लो भाई, और इसका एक क्लिप भी है, इसका एक क्लिप भी है। चलो अगर आप हम बात करते हैं, ये देखो, लुक एट द हैंड ऑफ सलीबा। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक हाथ है मेसन माउंट के कपड़े उतार रहा है यहाँ पे सलीबा, दूसरा हाथ है जहां पे एक वीडियो क्लिप है, अनफॉर्चुनेटली मैं वो अभी आपके सामने चला नहीं सकता, ठीक है, अदरवाइज कॉपीराइट का इश्यू हो जाएगा। वेयर ही इज फ्रेलिंग हिज आर्म्स ऑन द बेसिकली द कैचिंग, कैचिंग जो हाथ होता है गोलकीपर का, हिज सुपीरियर हैंड, वो उसको बार बार, आई विल ट्राई टू शेयर दैट वीडियो एज अ शॉर्ट अगर मैं कर पाया तो, अदरवाइज सोशल मीडिया पे मैं आप लोगों के लिए डाल दूंगा। सो दिस वाज द मोमेंट आर्सेनल स्कोर्ड देयर गोल इन द 13th मिनट ऑफ द गेम। यूनाइटेड वेयर द बेटर टीम एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, और इसके बाद यूनाइटेड और बेटर हुई थ्रू आउट द गेम। बट जो मोमेंट था जिसने मैच डिफाइन किया, पहला मोमेंट ये, और दूसरा मोमेंट मैं लगे हाथ आप लोगों को दिखा दूं बिकॉज दैट इज एज क्रूशियल एज दिस मोमेंट। और वो मोमेंट था जब मतेयस कुनिया को पेनल्टी मिलना चाहिए था और वो हमारे को नहीं मिला, एंड दैट वाज अ क्लियर फाउल बाय सलीबा अगेन द कल्प्रेट ऑन कुनिया। ही फाउल्ड कुनिया फ्रॉम बिहाइंड,
बॉल आसपास भी नहीं था उसके, फ्रॉम द बैक टैकल आया, एंड फॉर सम रीजन इट वाज नॉट गिवन एज अ पेनल्टी, और उसके बाद वार ने भी इसको ढंग से चेक करना समझा जरूरी नहीं। सो दैट्स व्हाई आई सेड कि बहुत कम मैचेस होते हैं जहां पे यूनाइटेड फैंस मैच के बाद ये बोले यार परफॉर्मेंस लाजवाब था, रिजल्ट उस तरीके से नहीं आया। We were definitely on the end of two bad decisions, and that could have changed the course of the game. That being said, जहां पे आर्सेनल को क्रेडिट देना है मैंने दिया है, इन टर्म्स ऑफ देम डिफेंडिंग वेरी वेरी नाइसली। हमारे इस गेम के टॉप प्लेयर्स और हमारे इस गेम के थोड़े हल्के प्लेयर्स के ऊपर मैं डेफिनेटली बात करूंगा, एंड ऑफ कोर्स आई एम गोइंग टू फिनिश द वीडियो विथ जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं जो सबको पता है, बट उसको एक बार फिर से रिफ्लेक्ट करना ज़रूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हमारे मैच के अच्छे प्लेयर्स थे, बेसिकली ऑल द डिफेंडर्स दैट वी प्लेड। हमारे सेंटर बैक्स, ल्यूक शॉ गुड, लेनी योरो गुड, मथियस टिलिट एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। मिडफील्ड की मैं बात वीडियो के एंड में करूंगा, बिकॉज लिटरली मिडफील्ड में उस तरीके से बात करने को कुछ था नहीं। कुनिया एम्बुमू लुक्स लाइक मैसिव अपग्रेड। और जब ये मैच खत्म हुआ उसके पहले ही मैंने हाफ टाइम में ही एक ट्वीट डाला था, और वो ट्वीट मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि व्हाट डिड आई से एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। वो बात मैंने स्ट्रीम पे भी बोला था, बट आई जस्ट हैव टू शो इट टू यू अगेन। जिस तरीके का फुटबॉल हमारा था, इट डिजर्व्स प्लॉडिट्स। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जो नेगेटिव पॉइंट्स है उसके ऊपर हम डेफिनेटली बात करेंगे, और मैंने साफ साफ लिखा था, इफ we play the way we did in the first half, we will be winning 70% of the game this season. Fantastic half ruined by a silly goalie mistake. At that point of time, बिना उस तरीके के बार बार कैमरा एंगल्स के एंड उस तरीके के क्या बोलते हैं इमेजेस से आपको लगता है कि भाई दैट वाज ऑफ मिस्टेक बाय एंडियर। यस, ही कुड हैव बीन अ बिट मोर स्ट्रॉन्गर, बट दैट्स अ क्लियर फॉल ऑन हिम। सो मैं बैड प्लेयर्स की लिस्ट से बाय एंडियर को जस्ट बिकॉज ऑफ दैट मैं हटाऊंगा। बट कमिंग टू एम्बुएमो एंड कुनिया, these guys will carry our attack for the next 5 years. Fingers crossed. They were absolutely brilliant. जिस तरीके का बॉल लेके रन करना, when was the last time in the United Colors we saw that, guys? कितने साल पहले? कमेंट सेक्शन में बताना प्लीज। Cunha running with the ball, Mbumu running with the ball, and even though that Mbumu is still not 100% because lack of preseason, and he's gonna get better. Mason Mount, he was absolutely fantastic in the limited role that he was given. वो बहुत ज्यादा उस तरीके से बिल्डअप में नहीं घुसे, बट हिज जॉब वाज टू बेसिकली प्रेस, हिज जॉब वाज टू बेसिकली मेक श्योर कि भाई अपने डिफेंडर्स को अपने एंड पे go out and support them, because Kunia and Bumu will be running down the wings and they are going to make sure कि भाई वो बॉल कैरी करे, जो कि पेस नहीं है आपके मेसन माउंट के पास। सो आई वॉज वेरी हैप्पी विद द वे दोज थ्री प्लेड, द डिफेंडर्स प्लेड, एंड स्पेशली द वे कैसेमीरो प्लेड। लोग बोलेंगे डॉर्गू का नाम क्यों नहीं ले रहे, बिकॉज डॉर्गू के पासिंग में अभी भी प्रॉब्लम है, एंड ही हैज टू रियलाइज इट एज सुन एज पॉसिबल। उसको पासेस जल्दी करने पड़ेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू हैव अ प्रॉपर स्ट्राइकर। जब नहीं है, आप नहीं कर रहे हो, फेयर इनफ, बट यू हैव टू पुट ऑन दोज क्रॉसेस। यू आर मेकिंग दैट ओवरलैपिंग रन, यू आर डूइंग एवरीथिंग राइट, बट अगर आपके पास वो क्रॉसिंग एबिलिटी उस तरीके से डेवलप नहीं होता तो फिर दिक्कत हो सकता है, बिकॉज नाउ वी हैव अ 6 फुट 5 इंच का स्ट्राइकर इन द मिडिल। सो वी हैव टू सी, एंड दैट्स व्हाई मैं उसको यू नो नहीं डाल रहा। भाई मैच में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था, बिकॉज दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, आपके क्रॉसेस एंड वो चीज मेरे को देखना है, वो इंटेंट देखना है कि आई एम रेडी टू क्रॉस, आप रन तो लगाओ, ठीक है। बट जब कैसेमीरो स्टार्टेड द गेम, आई वॉज वेरी वेरी critical of his selection, because for me his legs are gone and for the entire fan base as well his legs is gone. बट जिस तरीके का कैमियो हमारे को उगारते नहीं दिया है यार, इन द सेकेंड हाफ, मैं उस पर बात करूंगा, एंड दैट मेक्स कैसेमीरो's परफॉर्मेंस लुक्स इवन बेटर। Yes, he was a bit lungy with his challenges in the beginning, but he settled in.
आप ये भी बोल सकते हो कि आर्सेनल ने आपको थोड़ा सेटल होने का टाइम दिया, बट वट एवर द रीजन वॉज, ही लुक्ड वेल, a proper part of the game. And Casemiro will also take a lot of confidence from this 65 minutes because, as I said, जिस तरीके का परफॉर्मेंस उगारते ने दिया, यू नो वो कैसेमिरो का कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा, उगारते की तो ऐसी तैसी करेगा. कमिंग टू द प्लेयर्स हु डिड नॉट इम्प्रेस, एंड वहां पे मैं बात करूंगा, यस, सबसे ऊपर उगारते. 25 मिनट्स मिले आपको टू एंकर दैट मिडफील्ड, बेसिकली टू गेट दैट इंटरसेप्शंस, टैकल्स, and you totally blasted your opportunity. That was one of the worst cameos I have seen. You are taking shots, नीड नहीं है. आपके लिटरली 15 यार्ड पीछे बंदा खड़ा है और आपने उसको बॉल दे दिया. देन यू मेड 2 fouls in the middle of the park जहां पे you killed the momentum of the game. So that was a disastrous for 25 minutes for Manu Ugarte. I like the player. I know qualities limited है उगारते के, but that was beyond disgusting, sorry to say. And I really hope कि भाई इसके बाद उस तरीके से मोरल डाउन ना हो, आप मेहनत करो और ऊपर आओ, बट यू हैव टू डू अ लॉट. मतलब 31 साल के कैसेमीरो को हटाने के लिए यू हैव टू डू अ लॉट. तो समझ जाओ दैट यूनाइटेड जैसी टीम में एक स्टार्टर बनने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा. द सेकंड गाय आई वाज नॉट इम्प्रेस्ड विथ वाज अमाद. लोग बोलेंगे यार कैमियो वाले बंदे क्यों उठा रहे हो, बिकॉज यार एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम टिल 65 मिनट अमाद तो उसके पहले ही आ गए थे. दे हैड द टाइम टू इन्फ्लुएंस द गेम, बट इनके डिसीजन मेकिंग की वजह से वो इन्फ्लुएंस आ नहीं पाया. आई रेट अमाद वेरी हाईली यार, बट अगर डिसीजन मेकिंग इस तरीके से रहेगा, एंड इफ यू आर टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम टू क्रॉस और पास द बॉल, इट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट टू बेसिकली पुट द डेंजर फॉर द ऑपोजिशन. आप बॉल लेके रन कर सकते हो, आप कैरी कर सकते हो, आप सब कुछ कर सकते हो, बट व्हाट्स द पॉइंट जब आप स्ट्राइकर आपका खड़ा है 6 फुट 5 इंच और आप उसको ढंग का क्रॉस ही ना दे पाए. एंड वी ऑल नो अमाद कैन क्रॉस, वी ऑल नो अमाद कैन पास. सो that's why I was a bit disappointed in Ahmad, especially with the crossing of Dorgu, and of course उगारते पे तो यार, you know. But that being said, as I said कि Bayern, apart from that mistake, Bayern को कुछ करना नहीं पड़ा. और आफ्टर वॉचिंग द क्लिप्स वो देखने को लगा ही नहीं कि भाई Bayern जो है उसने कोई मिस्टेक करा भी है. दैट वाज अ ब्लेटेंट फाउल. कमिंग टू द गोलकीपर सिचुएशन, हाउएवर, हमारे को गोलकीपर चाहिए, हमारे को एक मिडफील्डर चाहिए. यू गेट दीज 2 guys इन द नेक्स्ट 12-13 days, वी विल फिनिश टॉप 5. आप ओनाना बायन के साथ जाते हो फॉर द इंटायर सीजन, आप किधर फिनिश करोगे, नॉट अ सिंगल यूनाइटेड फैन कैन प्रिडिक्ट. क्योंकि आप कितना भी अच्छा काम कर लो विथ योर डिफेंस, विथ योर ऑफेंस, अगर आपका गोलकीपर हर गेम में उस तरीके का एक ना एक मिस्टेक करेगा या बिल्कुल ही अनकंफर्टेबल दिखेगा, तो सामने वालों की तो चांदी है यार. दैट बीइंग सेड, ब्रूनो फर्नांडिस इज वन गाय जो शायद मैं लूजर्स लिस्ट में रखने वाला था, मेरे दिमाग से निकल गया, तो मैं वीडियो खत्म होने से पहले उनकी बात कर रहा हूँ. Bruno Fernandes in the midfield too with somebody like Casemiro, it's not gonna work. It's not gonna work. और तभी the decision looks much more baffling in a way कि अगर आप एम्बूमो को लेके आए और अगर आपको ब्रूनो को उस रोल में खिलाना है, सो समझ नहीं आ रहा कि आप किस तरीके से टीम कॉम्बिनेशन बना रहे हो. या तो आप 100% श्योर हो कि एक साल की बात है, अगले साल हम जाने देंगे ब्रूनो को, एंड इफ दैट वाज द केस, तो फिर आपने इस बार ऑलमोस्ट 100+ मिलियन क्यों नहीं आने दिया अपने टीम के पास. सो दीज आर द क्वेश्चन दैट विल बी आंसर्ड बाय द मैनेजमेंट एज वेल एज द मैनेजर, बिकॉज इट इज एमरिम्स डिसीजन टू प्ले हिम इन दैट मिडफील्ड. इसके पहले एज सच कोई रोल ऐसा नहीं था ब्रूनो का कि वो मिडफील्ड में खेले, बट नाउ दैट वी हैव कुनिया एज वेल एज एम्बूमो एज 2 इनसाइड फॉरवर्ड्स, ब्रूनो का रोल उस मिडफील्ड के अलावा कहीं बनता दिखता नहीं. Because Mbeumo has the pace, he can carry the ball. Cunha has the pace, he can carry the ball. So it's now on Bruno to be disciplined, not lose the ball, not look for those glory passes. यार, दो ना बंदों को अपने बॉल,
गिव द बॉल टू कुनिया, गिव द बॉल टू एम्बुमू, वो लेके भागेंगे and they will get the job done. You don't have to be in the middle of everything. And as you said before the game as well, Bruno, you will be, that you hope that you hear more about United and less about Bruno. So hopefully you will stick to your words. आप midfield में discipline दिखाओगे now that the manager prefers you in that role, and you will give us the performances. Because उसके अलावा यू नो जितना आप बॉल लूज करोगे, द वे आवर मिडफील्ड इज, जहां पे लेग्स है नहीं, इट्स गोना बी अ वेरी वेरी टफ टास्क. दैट बीइंग सेड गाइस, दिस वाज द वीडियो. आई नो थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि वो थोड़े आपको प्रूफ वगैरह सब दिखाने थे रिगार्डिंग द ब्लेटेंट फाउल्स एंड ऑल. एंड वो वीडियोस भी है, इट्स नॉट जस्ट कि मैं एक स्निपेट लेके आ गया हूँ. यू कैन लिटरली वॉच द वीडियो. एंड यस, मैंने और एक दो इंस्टेंसेस की बात नहीं करी जहां पे देयर वाज टग एंड देयर वाज पुश. दैट इज पार्ट ऑफ द गेम, उतना चलता है. बट पीछे से फाउल करना, एंड जहां पे आपके पास वार है वहां पे गोलकीपर के ऊपर लिटरली पुश, स्विवल, ये सब होता, अगर आप नहीं देख पा रहे हो तो दैट इज वेरी वेरी बैड रेफरिंग डिसीजन एज वेल एज अप्रोच. तो गाइज, वीडियो कैसा लगा बताना जरूर. आई नो थोड़ा सा लंबा हो गया है, बट दैट्स हाउ इट इज कि जब आप मैच के बिल्कुल ही एक एक चीज, एक एक एस्पेक्ट के बारे में बात करते हो तो hopefully we will learn from this. Our management will see the performance and they will see they need a keeper and the midfielder, and I am very very positive and very very confident about having a good season. तो आपको क्या लगता है guys, my analysis, whether you relate to it or not, या आपके कुछ और पॉइंटर्स है? कमेंट सेक्शन इज ओपन, बताना जरूर. थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग. टेक केयर गाइस एंड हैव अ ग्रेट स्टार्ट टू द वीक.